हे गाइस व्हाट्सअप। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का भूगोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम पृथ्वी के बारे में सोचते हैं तो हमारे सामने एक नीले से प्लैनेट की छवि बनती है जिसको चारों ओर से बादलों ने घेरा हुआ है। परंतु पृथ्वी अस्तित्व में कैसे आई और कैसे ये एकमात्र ग्रह बन गया जहां पर जीवन संभव है, इसके लिए हमें लगभग 4.5 बिलियन साल पीछे जाना होगा। पृथ्वी का निर्माण गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत सारी चट्टानों के खिंचने से हुआ। मेट्रॉइड्स भी पृथ्वी पर आते चले गए जिनके कारण पृथ्वी पर ताप बढ़ने लगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी भी बिना हवा के बस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर का गोला बनकर रह गया। पर धीरे धीरे अंतरिक्ष के कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स के थ्रू अर्थ पर पानी आया और टेम्परेचर गिरने लगा, जिसके कारण लाइफ केम इनटू द एग्जिस्टेंस। पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। कोई भी ग्रह या कोई भी वस्तु किसी ना किसी चीज से मिलकर के बनी हुई है। हमारी पृथ्वी भी बहुत सारे एलिमेंट्स और वस्तुओं से मिलकर के बनी है और उसी के अध्ययन को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना। आज की क्लास में हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं, जैसे डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की विभिन्न परतें, फिजिकल स्टेट ऑफ द लेयर्स, परतों की भौतिक अवस्था, कंपोजिशन ऑफ द अर्थ, परतों का संगठन, डेंसिटी, घनत्व, थिकनेस, परतों की मोटाई, और मैकेनिकल डिवीजन, पृथ्वी की परतों का यांत्रिक विभाजन। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चला कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विभिन्न भागों में बटी हुई है। वैसे तो एक्चुअली इंसान अभी तक 11 किलोमीटर तक ही ड्रिल कर पाया है, एग्जाम्पल मैरियाना ट्रेंच में। भूवैज्ञानिकों ने 2 तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया है। पहला नेचुरल सोर्सेस, दूसरा आर्टिफिशियल सोर्सेस, अप्राकृतिक स्रोत। नेचुरल सोर्स में आते हैं वॉल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स, भूकंप। भूकंप साइंस जिसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ये भूकंप द्वारा निकाली गई तरंगे जैसे एस वेव्स, पी वेव्स एटसेट्रा के द्वारा पृथ्वी पर आंतरिक भाग का पता लगाया जाता है। वॉल्केनिक इरप्शन ज्वालामुखी से हमें 60 किलोमीटर तक का पता लग पाया है। वहीं आर्टिफिशियल स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी की मदद से भी हमें बहुत सारी बातें पता लगी हैं। डेंसिटी के बारे में भी जान लेते हैं। ये क्या होता है? डेंसिटी और घनत्व एक फिक्स्ड एरिया की वॉल्यूम, जहां पर किसी भी मटेरियल का भार जितना होगा वो उसकी डेंसिटी यानी घनत्व हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है दाब यानी प्रेशर के। डेंसिटी बढ़ने पर प्रेशर बढ़ता है, वहीं प्रेशर के बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो डेप्थ में जाने पर अगर घनत्व बढ़ता है तो जाहिर सी बात है ताप और दाब में भी वृद्धि होगी। और इससे पता चलता है पृथ्वी का आंतरिक भाग हैवी मेटल से मिलकर के बना है, जैसे निकेल, आयरन, सिलिकॉन। तो साइंटिस्ट की खोज के अनुसार पृथ्वी के साथ साथ आंतरिक भाग पर जाने पर लगभग हर 32 से 35 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो अब तक हमने ये देख लिया कि वैज्ञानिकों ने कैसे खोज करी और कैसे अनुमान लगाया कि पृथ्वी की डिफरेंट लेयर्स पाई जाती है और कैसे इनका अध्ययन किया जाए। अब चलिए हम इन लेयर्स पर आ जाते हैं। इसे सुपरफिशियली इजीली समझने के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कंपोजिशनल और केमिकल डिवीजन, दूसरा मैकेनिकल डिवीजन। कंपोजिशनल डिवीजन में हमें संगठन भाग में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसकी 3 लेयर्स होती है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। वहीं मैकेनिकल डिवीजन में आते हैं लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और बैरियोस्फेयर। चलो अब कंपोजिशनल डिवीजन के बारे में डिटेल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहरी भाग जिस पर हम खड़े होते हैं उसे क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है और इसका भौतिक स्वरूप ठोस यानी सॉलिड होता है। वहीं क्रस्ट से निचले भाग को मेंटल कहते हैं और ये सेमी सॉलिड मतलब अर्ध ठोस होता है। वहीं मेंटल से निचले भाग को कोर यानी नाभिक कहते हैं, जो लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होता है। नीचे जाते जाते हर चीज लिक्विड अवस्था में आने लगती है, प्रेशर बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है और इसी के कारण जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं रॉक्स मोल्टन स्टेट मतलब सेमी सॉलिड एंड देन द्रव अवस्था में आने लगती है। परंतु सबसे निचली अवस्था में पहुंचने पर वापस से चीजें सॉलिड होने लगती हैं। ये तो था फिजिकल स्टेट के बारे में। अब बात आ जाती है संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ द लेयर्स के बारे में।
क्रस्ट को सियाल भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर के हुआ है। वहीं मेंटल को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के हुआ है। कोर को नाइफ लेयर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका निर्माण निकेल और आयरन से मिलकर के बना है। यह तो थी संगठन से जुड़ी बातें। अब बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ द लेयर्स के बारे में। हमने ये पहले ही बात कर चुके हैं कि गहराई पर जाने पर, डेप्थ पर जाने पर घनत्व बढ़ता है, परंतु हर परत की डेंसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। सियाल मतलब क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं सीमा मतलब मेंटल की डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वहीं नाइफ मतलब कोर की डेंसिटी होती है 9 से 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाम इनके भौतिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इनकी डेप्थ और मैकेनिकल डिवीजन के बारे में भी बात कर लेते हैं। क्रस्ट का नेचर ब्रिटल होता है क्योंकि यहीं पर सारी एक्टिविटीज होती है। क्रस्ट की मोटाई के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट वह कैविटी जिसमें पानी भरे हुए है उसे महासागर भूपर्पटी कहते हैं। इसकी मीन थिकनेस 5 किलोमीटर तक होती है। तो अगर हमें ओशियन बेड यानी सतह को ड्रिल करेंगे तो हम 5 किलोमीटर के बाद अगली लेयर तक पहुंच पाएंगे। वहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। जहां पर पहाड़ियां या माउंटेन्स, वहां कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई और भी ज्यादा लगभग 70 किलोमीटर हो जाती है, जैसे हिमालयन रीजन माउंटेन्स बनने का कारण दो प्लेट्स की टकराव, जिसके कारण बाउंड्रीज पर रॉक्स फोल्ड हो गई और ऊंचे ऊंचे पहाड़ या माउंटेन्स और माउंटेन रेंजेस का निर्माण हो गया। चलिए अब मेंटल पर आ जाते हैं। मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। दोनों को मिलाकर मेंटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है। वहीं अपर मेंटल जो कि बाहरी भाग होता है, इसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और वहीं क्रस्ट और भूपर्पटी और अपर मेंटल के रीजन को लिथोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनो का मतलब होता है वीक यानी कमजोर, जहां पर टेम्परेचर कम होने के कारण रॉक्स लिक्विड यानी द्रव अवस्था में होती है। और ड्यूरिंग एक वॉल्केनिक इरप्शन मैग्ना फाइंड इट्स वे टू द सरफेस, मतलब मैग्ना सरफेस पर आ जाता है और ज्वालामुखी बनता है। वहीं लिथोस्फेयर जो कि क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर के बनी है, उसकी मोटाई 200 किलोमीटर होती है। वहीं लोअर और निचला मेंटल जो कि एस्थेनोस्फेयर के बाद आता है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। यह लेयर पृथ्वी की वॉल्केनिक और सेस्मिक वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 2300 किलोमीटर की मोटाई पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशियस है, जहां पर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं जन्म ले सकती हैं। और जहां तक कि चट्टानों की स्टडीज कहती है, अर्थ के इस एरिया में रॉक सेमी सॉलिड नेचर मतलब मोल्टन स्टेट में होती है, जिस पर अर्थ की प्लेट्स फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। ये मेनली पार्ट सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ होता है। चलिए अब तीसरी और आखिरी लेयर पर चलते हैं, इसको कोर बोलते हैं। मैकेनिकल डिवीजन के आधार पर इसे बैरियोस्फेयर कहा जाता है। और कोर के भी दो पार्ट्स होते हैं, इनर और आउटर कोर। आउटर मतलब बाहरी कोर लोअर मेंटल के बाद चालू हो जाती है और ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। वहीं इनर और आंतरिक कोर सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाई जाती है। वही हमने ये बार बार पढ़ा है कि जितना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर जाएंगे उतना ही डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाएगा। इसे नाइफ लेयर बोलते हैं। आउटर कोर की मोटाई 2300 किलोमीटर तक होती है। वहीं इनर कोर की थिकनेस 1200 किलोमीटर के लगभग होती है। कोर की कुल मोटाई 3500 किलोमीटर तक हो जाती है। आउटर कोर निकेल और आयरन के मिलकर के बनी हुई होती है और यहाँ पर टेम्परेचर लगभग 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वहीं इनर कोर मोस्टली आयरन मतलब लोहे की मिलकर के बनी हुई होती है और यहाँ पर टेम्परेचर तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मोस्टली सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये तो था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भाग में इनकी डिटेल स्टडी। आई होप यू गॉट सम मीनिंगफुल कंटेंट आउट ऑफ दिस। Thank you so much for watching this video.